अफगानिस्तान में हालात बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं और अब अमेरिका तालिबान के हरकतों से बेहद परेशान हो चुके हैं, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक खतरनाक निर्णय ले लिया और तालिबानी आतंकियों के खिलाफ बड़ा मास्टर प्लान तैयार भी किया है। और खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने अपने कई सारे घातक लड़ाकू विमानों में मिसाइल भी फिट कर दिया है और वे अफगानिस्तान में तालिबानियों पर धमाका करने के लिए भी तैयार है। और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि 5000 से अधिक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में तैनात हो चुके हैं और तालिबानियों के खिलाफ भयंकर एक्शन भी शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी है और धीरे धीरे अन्य प्रांतों पर कब्जा करते हुए वे काबुल के करीब आ पहुंचा है। आज सुबह ही उसने जलालाबाद पर कब्जा किया, जिसके बाद काबुल का खतरा और बढ़ गया है। इस बीच अमेरिका अपने 5000 जवानों को अफगानिस्तान भेजने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की व्यवस्थित एवं सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए युद्धग्रस्त देश में 5000 बलों की तैनाती का आदेश दिया है। जो बाइडेन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी नागरिकों की वापसी, SIV आवेदकों को वहां से निकालने और बदल रही सुरक्षा स्थिति की निगरानी के लिए चल रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के 1000 कर्मी पहले से अफगानिस्तान में है और पिछले सप्ताह 3000 और कर्मियों को भेजे जाने का आदेश दिया गया। राष्ट्रपति ने शनिवार को 1000 और कर्मियों की तैनाती का आदेश दिया, यानी अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों की संख्या 5000 हो गई है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ज्वाइंट चीफ्स के अध्यक्ष, चीफ ऑफ स्टाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह सुरक्षा सलाहकार बाइडेन और हैरिस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। बाइडेन ने एक बयान में कहा, हमारे राजनयिक, सैन्य और खुफिया दलों की सिफारिशों के आधार पर मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए लगभग 5000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को अधिकृत किया है कि हम व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से अफगानिस्तान से अमेरिकी कर्मियों और अन्य संबद्ध कर्मियों की वापसी सुनिश्चित कर सके। साथ ही हम हमारे अभियान के दौरान हमारे बलों की मदद करने वाले अफगान नागरिकों और तालिबान के आगे बढ़ने के कारण जिन लोगों को विशेष रूप से खतरा है, उनकी वास्तविक एवं सुरक्षित निकासी सुनिश्चित कर सके। हालांकि राष्ट्रपति ने 11 सितंबर से पहले अफगानिस्तान से अपनी सभी बलों की वापसी संबंधी अपनी योजनाओं में किसी भी बदलाव से इनकार किया। उन्होंने कहा, मैं अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों की मौजूदगी का नेतृत्व करने वाला चौथा राष्ट्रपति हूँ। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनके बाद 5वें राष्ट्रपति को भी युद्ध की कमान संभालनी पड़े। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने सशस्त्र बलों और खुफिया समुदाय को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि अमेरिका अफगानिस्तान में भविष्य में होने वाले आतंकवादी खतरों से निपटने की क्षमता और सतर्कता बनाए रखे। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अन्य अफगान नेताओं की मदद करने का भी निर्देश दिया है, जो और रक्तपात को रोकने और राजनयिक समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कुछ ही देर बाद ब्लिंकन ने गनी से बातचीत की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, उन्होंने हिंसा को कम करने के लिए चल रहे राजनयिक और राजनीतिक प्रयासों की तात्कालिकता पर चर्चा की। प्राइस ने कहा कि ब्लिंकन ने अफगानिस्तान सरकार के साथ मजबूत राजनयिक और सुरक्षा संबंधों को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता और अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अमेरिका के निरंतर समर्थन पर भी जोर दिया। बाइडेन ने कहा कि ब्लिंकन प्रमुख क्षेत्रीय हितधारकों के साथ भी वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा, हमने अपने कॉम्बेटेंट कमांडर के माध्यम से दोहा में तालिबान के प्रतिनिधियों को अवगत करा दिया है कि अफगानिस्तान में यदि उसकी कोई कार्रवाई अमेरिकी कर्मियों या हमारी अभियानों को खतरे में डालती है तो अमेरिकी सेना इसके जवाब में त्वरित एवं मजबूत कार्रवाई करेगी। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। कई इलाके अपने कब्जे में ले चुका तालिबान अब काबुल पर नजरें बनाए हुए है। दावा जरूर है कि आक्रमण नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी को विश्वास नहीं और तालिबान का इतिहास भी यह मानने की इजाजत नहीं देता।
लेकिन इस बीच अफगान सरकार में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी अब सत्ता किसी और को सौंपने जा रहे हैं। देश में अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। अफगानिस्तान में बनेगी अंतरिम सरकार। जानकारी मिली है कि अफगानिस्तान में अब अशरफ गनी की वजह अली अहमद जलाली को सत्ता सौंप दी जाएगी। अली अहमद अफगानिस्तान के जर्मनी के लिए पूर्व राजदूत रह चुके हैं। राजनीति और कूटनीति में उनका एक लंबा अनुभव रहा है। ऐसे में अब जब देश तालिबान जैसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है, तब देश की बागडोर कुछ समय के लिए अली अहमद जलाली के हाथों में दी जा रही है। अली अहमद जलाली को मिलेगी सत्ता। तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी ने खुद इस खबर की पुष्टि कर दी है। बताया गया है कि कुछ ही घंटों में यह बड़ा सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अभी मुल्ला काबुल पहुंच चुके हैं और वहां पर सत्ता परिवर्तन को लेकर ही चर्चा चल रही है। बातचीत के दौरान उनकी तरफ से कहा गया है, तालिबान काबुल पर बलपूर्वक कब्जा नहीं जमाएगा। बातचीत के जरिए ही कोई समाधान निकलेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कुछ ही देर में अली अहमद जलाली भी काबुल पहुंच जाएंगे और फिर उन्हें अंतरिम सरकार की सत्ता सौंप दी जाएगी। सत्ता से क्यों हट रहे गनी? अफगानिस्तान में इस बड़े सियासी फेरबदल की अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि अफगान सरकार और सेना तालिबान के सामने घुटने टेक चुकी है। तालिबान की लगातार ताकत बढ़ रही थी, वही अफगान की सरकार फैसले लेने में सक्षम नहीं दिख रही थी। यही वजह थी कि अशरफ गनी के इस्तीफे की मांग थी। अब वही बड़ा फेरबदल होने भी जा रहा है। गनी खुद अली अहमद जलाली को सत्ता सौंपने जा रहे हैं। आगे क्या होने जा रहा है, जानकारी के लिए बता दें कि तालिबान भी अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहा था। उसकी तरफ से लगातार ट्रांजिशन फेज पर जोर दिया जा रहा था। गनी संग उनके रिश्ते लगातार खराब चल रहे थे और बातचीत भी बंद थी। ऐसे में इस बीच अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन होना ही दिखाता है कि तालिबान ने देश में फिर मजबूती से अपने पैर जमा लिए हैं और आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होने जा रही है। तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए अफगानिस्तान से भारत आने के लिए वीजा निवेदनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। एबीपी न्यूज को सरकार के सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं, लिहाजा भारत सरकार अफगानिस्तान से बचकर भारत आने वाले अफगानी नागरिकों को शरण दे सकता है। भारत सरकार इस बारे में सकारात्मक विचार कर रही है। गौरतलब है कि आज ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबान का मुकाबला किया जाएगा और उसे जबरन देश के बाकी हिस्सों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अध्यक्ष की हैसियत से भारत ने तालिबान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। यही नहीं, जल्द ही अफगानिस्तान के निवेदन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक और अविलंब बैठक बुलाई जा सकती है। जाहिर है, अफगानिस्तान भारत का मित्र देश है और संकट की इस घड़ी में भारत किसी भी तरह से अफगानिस्तान के नागरिकों का साथ नहीं छोड़ना चाहता। तालिबान ने शनिवार तड़के काबुल के दक्षिण में स्थित एक प्रांत पर कब्जा कर लिया और देश के उत्तर में स्थित अहम शहर मजार शरीफ पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। अफगानिस्तान से अमेरिका की पूरी तरह वापसी में 3 सप्ताह से भी कम समय शेष बचा है और ऐसे में तालिबान ने उत्तर पश्चिम और दक्षिण अफगानिस्तान के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।